Assalamualaikum and hi everyone and welcome back guys on the next exercise on chapter 2 which is exercise 2.3. So let's begin. Class 9 math unit 2 real and complex numbers और इसकी हम exercise करेंगे 2.3 and thank you very much guys once again for watching and learning here. Keep learning. Okay, इसका theory section से हम start करते हैं. Starting it with the radicals and radicands. Radicals क्या होते हैं हमारे पास और radicands क्या होते हैं. ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम यहाँ से सीख लेते हैं कि हमारे पास एक ये साइन होता है जिसको हम कहते हैं रेडिकल. अब इसके बहुत सारे नाम होते हैं, इसको हम रेडिकल भी कहते हैं. पहले टाइप कर लेते हैं. सो ये जो साइन है ना इसको हम रेडिकल भी कहते हैं. इसका एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट, और इसको एक और नाम से भी बुलाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड दी अंडर रूट. ठीक है, तो जब भी आपको इस साइन के बारे में अगर कहें रेडिकल या स्क्वायर रूट या अंडर रूट तो आपके फ़ौरन ज़हन में आ जाना चाहिए कि ये किस साइन की बात हो रही है, राइट. ठीक है, और इसकी जो इस साइन की मैथमेटिकल वैल्यू होती है ना वो होती है हमारे पास 1/2. ठीक है, तो इस साइन को नॉर्मली हम ऐसे भी लिखते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, लेकिन इन मैथ्स हम इस साइन को अगर 1/2 है तो इसको हम ज़्यादातर इसी साइन के साथ लिखते हैं. यहाँ पे 2 नहीं लिखा जाता बाय डिफ़ॉल्ट, राइट. लेकिन अगर आपके पास लेट्स सपोज है 1/3 तो उसको हम कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट साइन. तो अदर देन 2 कोई भी वैल्यू है आपके पास ग्रेटर देन 2 तो उसके लिए आपने यहाँ पे वो नंबर लिख देना. इफ़ इट इज़ 3 रूट्स तो इसका मतलब क्या होगा 1/3. अगर यहाँ पे आपके पास है 7th रूट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/7. ठीक है, लेकिन अगर सिंपल स्क्वायर रूट वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है, दिस इज़ 1/2, राइट. और अब बात कर लेते हैं 1/1. 1/1 के लिए रूट होगा कि नहीं, तो 1/1 आपके पास बेसिकली ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो इसके लिए कोई रूट नहीं है, राइट. ठीक है, कोई स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं होती. ओके, अब चलते हैं रेडिकल्स और रेडिकैंड्स पे. सो ये हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी पावर है n और ये हमारे पास इक्वल है a के. सो ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, राइट. अब इसको मैंने किस में लिखना है, स्क्वायर रूट की वैल्यू में लिखना है. तो ये हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो उसके लिए सिंपली क्या होता है, अब यहाँ पे मेरे पास ये n है ना यहाँ पे, तो अब इसकी n की यहाँ पे x की पावर n है तो इसको मैंने 1 में चेंज करना है. तो वो मैं कैसे करूँगा, ऑब्वियसली मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँगा 1/n से. ठीक है, अब 1/n से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/n से जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा n टाइम्स 1/n. आपके पास n, ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट. अब चूंकि ये 1/n मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो मैं इक्वेशन की दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करूँगा. हम अपनी तरफ से मैथ में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर करना है तो आपने इक्वेशंस की दोनों साइड पे करना है इन ऑर्डर टू कीप देम बैलेंस, ताकि वो दोनों इक्वेशन बैलेंस में रहें. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो इस केस में ये n मेरे पास कैंसिल हो गया इस 1/n के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे a⁻1/n, राइट. अब ये 1/n है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको मैं रूट की फॉर्म में लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट की फॉर्म में. तो ये मैंने स्क्वायर रूट लिख दिया. ठीक है, अब डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है n, तो यहाँ पे n लिख देंगे. अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू होती 3 तो यहाँ पे 3 लिख देते, अगर 7 होती तो 7 लिख देते. लेकिन अगर यहाँ पे 2 होती तो फिर हमें यहाँ पे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी. ये सिंपली इसका मतलब ही क्या है 1/2, राइट. ठीक है, तो ये देखें हमारे पास ओरिजिनली क्वेश्चन था इस फॉर्म में, तो इसको हमने रेडिकल की फॉर्म में चेंज कर दिया, राइट. रेडिकल फॉर्म में चेंज करने का मतलब क्या होता है कि आपके आंसर में स्क्वायर रूट का साइन आ रहा हो, राइट. अब इसमें ये जो स्क्वायर रूट साइन है इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल या स्क्वायर रूट या अंडर रूट. और स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं रेडिकैंड, राइट. ये इसका नाम होता है, ठीक है. अब जो आपके पास होती है ना स्क्वायर रूट 2, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ. स्क्वायर रूट और उसके साथ 2 है, तो ये हम नॉर्मली इस तरह नहीं लिखा करते, इसको नॉर्मली हम सिंपल स्क्वायर रूट ही पुट कर देते हैं. लेकिन 2 से हट के अगर कोई भी वैल्यू होगी तो उसके लिए फिर हम इधर ज़रूर लिखेंगे. अगर 3 है तो इधर हम 3 लिख देंगे, अगर 10 है तो 10 लिख देंगे, ठीक है. लेकिन अगर 2 है तो 2 के केस में आपको यहाँ पे 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है. गॉट इट. अच्छा, अब हम देख लेते हैं रेडिकल में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है. तो रेडिकल का मतलब क्या है कि कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपके पास स्क्वायर रूट का साइन आ रहा है, तो यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट का साइन आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास x की जो वैल्यू है ये रेडिकल फॉर्म में है, राइट. जैसे इसकी एग्जांपल्स हैं क्यूब रूट ऑफ x, तो ये 3 है तो 3 को हम क्यूब भी कहते हैं. ठीक है, अब स्क्वायर रूट आ रहा है ना, इसी तरह 5th रूट ऑफ x, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ रहा है. तो ये मेरे पास किस फॉर्म में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एग्जांपल्स लिखी हुई हैं रेडिकल फॉर्म में, राइट. और जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है ना, उसमें आपके पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में क्वेश्चन नहीं लिखा होता, उसमें आपके पास पावर की फॉर्म में वैल्यूज़ लिखी होती हैं, राइट.
और पावर्स में आपके पास नॉर्मली फ्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये क्या है 1/n। इसी तरह अगर इसकी एग्जांपल ले लें, लेट सपोज मेरे पास आ जाएगा x होल रेज टू पावर 1/3। तो ये भी मेरे पास क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्क्वायर रूट तो नहीं है ना, ठीक है। ये देखें इसकी एग्जांपल, जैसे x इज इक्वल टू 3/2, x रेज टू पावर 3/2 एंड z रेज टू पावर 2/7। तो यहाँ पे मेरे पास पावर्स की फॉर्म में लिखी हुई और पावर्स में फ्रैक्शंस हैं, तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे रेडिकल फॉर्म में अगर हमने रेडिकल फॉर्म से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। अब ये क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा हुआ है तो मतलब ये इसकी रेडिकल फॉर्म है, राइट। अब इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, यानी इस रेडिकल स्क्वायर रूट के साइन को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे x³ लिखा और इस स्क्वायर रूट की क्या वैल्यू होती है 1/2, तो वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई कैसे हो रहे हैं ये देखें, 3 टाइम्स 1/2, और अब इस 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई का क्या होता है तरीका, न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को डिनोमिनेटर्स के साथ। तो 1 टाइम 3 इज़ 3 एंड 1 टाइम्स 2 इज़ 2। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास x रेज टू पावर 3/2 आ चुका है, राइट। ठीक है, इसी तरह ये है 7th रूट ऑफ 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर पहले लिखेंगे और इस स्क्वायर रूट की जगह हम इसकी पावर की फॉर्म में वैल्यू लिख देंगे। तो ये 7th रूट है तो ये क्या हो जाएगा 1/7, और यहाँ पे सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 टाइम्स 1 इज़ 2 डिवाइडेड बाई 7, राइट। अब ये एग्जांपल देख लेते हैं, राइट इन रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है, रेडिकल फॉर्म में। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन है, रेडिकल साइन है। अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, सिंपली बेस लिख देंगे आपके पास, यानी जो रेडिकेंट है विच इज़ -8, और इसकी पावर में क्या लिख देंगे 1/5, क्योंकि ये हमारे पास 5th रूट है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज क्यूब रूट ऑफ x रेज टू पावर 5। तो पहले x रेज टू पावर 5 जो रेडिकेंट है वो लिख देंगे, फिर इस स्क्वायर रूट को हटा के हम इसकी पावर में वैल्यूज़ लिख देंगे, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगी। फिर इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 5/3, राइट। ईजी है ना। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यहाँ पे कोई भी स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं है, रेडिकल नहीं है। तो अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडिकल में, यानी हमारे पास आंसर में रेडिकल साइन, स्क्वायर रूट साइन आ रहा हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने इस फ्रैक्शन को ना अलग कर लिया यहाँ से। तो मैं इस 3/4 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 टाइम्स 1/4, क्योंकि जब 3 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही चीज़ आ जाएगी, राइट, 3/4। तो ये मैंने पहले अलग करके लिख लिया, क्योंकि रेडिकल के लिए मेरे पास फ्रैक्शन को होना ज़रूरी है ना, तो इसलिए मैंने ये अलग कर लिया यहाँ से, ठीक है। इसको फिर मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया इस क्यूब को। अब ये सारी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, रेडिकेंट जो स्क्वायर रूट के अंदर आती है वैल्यू, ठीक है। और इस 1/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4th रूट, स्क्वायर रूट लिखा और उसके ऊपर छोटा सा ये 4 का साइन लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है 1/4, राइट, ठीक है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी ये वैल्यू चेंज कर ली। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीक़ों से, ठीक है। पहले लिख दीजिए y³ इनसाइड और फिर आप लिख दीजिए 4th रूट। तो आप चाहे क्यूब बाहर लिख लें या y के साथ लिख लें, इट इज़ द सेम थिंग, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास x रेज टू पावर -3/2। तो यहाँ से पहले फ्रैक्शन अलग कर लेंगे, तो ये मेरे पास 1/2 आ जाएगा, ठीक है, जो डिनोमिनेटर वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू फिर हम पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या है, ये रेडिकल साइन, और बाकी जो वैल्यू है वो आपके पास रेडिकेंड बन जाएगा, राइट, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख लें तो भी ठीक है, और इस पावर को अगर आपने ओवरऑल लिखना है तो भी ठीक है। दोनों तरीक़ों से आपके आंसर्स ये ठीक होंगे। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल 2 पे। अब हमने इस रेडिकल की फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया कि इस 16 के ना फैक्टर्स बना लें। तो 16 के फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, 2 टाइम्स 8 इज़ 16, 2 टाइम्स 4 इज़ 8, 2 टाइम्स 2 इज़ 4 एंड 2 टाइम्स 1 इज़ 2, राइट, ठीक है। ये हमने कैसे किया है, पहले आपने ये 2 से स्टार्ट करना है। 2 से क्यों स्टार्ट किया, हमें कैसे पता चला कि 2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 16 मेरे पास इवन नंबर है ना, और 2 के टाइम टेबल में 16 आता है, तो इसलिए हमने 2 से स्टार्ट किया। तो 2 टाइम्स कौन सा नंबर आपको 16 देगा, तो 2 टाइम्स 8 इज़ 16। अब यहाँ पे 8 आ चुका है, अब हमने इस 8 को फर्दर फैक्टराइज करना है। तो 8 इज़ स्टिल एन इवन नंबर, 2 के टाइम टेबल में 8 आता है, तो मैंने इसीलिए दोबारा 2 का टाइम टेबल चूज़ किया। 2 टाइम्स कौन सा नंबर आपको 8 दे देगा, सो 2 टाइम्स 4 इज़ 8, देन अगेन 2 टाइम्स 2 इज़ 4 एंड देन 2 टाइम्स
1 इज़ 2, राइट। अब यहाँ पे लास्ट में हमारे पास 1 वैल्यू आ गई, इट मीन्स ये फुली हमने फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ 2s आ चुके हैं, 4 आ चुके हैं। तो ये मैंने इन चारों को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और फिर इस x रेज़ टू पावर 4 को मैंने स्प्लिट कर दिया x रेज़ टू पावर 1 और x रेज़ टू पावर 3। अब ये कैसे पता चले हमें कि हमने इनको ऐसे ही स्प्लिट करना है, 2 में क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके पास जो रूट वैल्यू है ना वो क्यूब की है, ठीक है। तो ये क्यूब की है, इसलिए मेरी प्रेफरेंस यही होगी कि जो अंदर मेरे पास पावर्स में है ना वो 3 हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस 4 को 1 + 3 कर दिया, यानी 1 और 3 4 बन जाएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पे ये 5 है तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया 2 + 3 में, 2 + 3 इज़ 5, राइट। सो y रेज़ टू पावर 2 टाइम्स y रेज़ टू पावर 3। और यहाँ पे ये जो हमारे पास 4 टाइम्स लिखे हुए थे ना, 2 4 मरतबा 2s लिखे हुए थे, इसको भी मैंने स्प्लिट कर दिया, 1 2 को अलग रखा और इन तीनों को इकट्ठा कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3, राइट। अब यहाँ पे अंदर मेरे पास मोस्टली जो वैल्यूज़ हैं वो 3s में है, ठीक है। तो अब इन सब को ना अलग अलग कर लें, पहले कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लें, ठीक है। यहाँ पहले कॉन्स्टेंट्स को मत अलग कीजिए, जो अदर देन 3 जिनकी पावर्स है ना, इसकी पावर 1 है अगर कुछ नहीं है तो जिनकी पावर्स 3 नहीं है ना उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, और जिनकी पावर्स 3 हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, राइट। तो ये मैंने अलग करके लिख लिया। तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 1, एक ये वैल्यू लिख ली, फिर x रेज़ टू पावर 1 ये वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर y² आ जाएगा, राइट। और इन सब के ऊपर हमारे पास क्यूब रूट है तो वो मैंने ये क्यूब रूट इधर डाल दिया, राइट। अब जितनी क्यूब की वैल्यूज़ थी जिनकी पावर्स 3 थी वो इकट्ठी करके मैंने लिखनी है एक साइड पे, राइट, सेपरेटली। तो ये आ गया 2 रेज़ टू पावर 3 दिस वन हेयर, ठीक है। फिर आपके पास x³ ये आ गया और y³ ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये वाला पोर्शन तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको मैंने एज इट इज़ नीचे लिख लिया। अब यहाँ पे ये देखिए अब इनको ना अलग अलग इकट्ठा भी कर सकते हैं सॉल्व, और अगर आप बिगनर्स हैं, न्यू लर्नर्स हैं तो आप सेपरेट कर लें ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो इन सब पहले ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास एक ही स्क्वायर रूट में थी, तो मैंने इन सब पे अलग अलग क्यूब रूट लिख दिए, राइट। तो फिर ये क्यूब रूट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा इस क्यूब के साथ, ठीक है। ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा इस क्यूब के साथ। अब मेरे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, सिंपली 2x y। तो ये आ गई मेरे पास वैल्यूज़, और इनको आप यहाँ पे शुरू में लिख दें। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ चुका है, राइट। अब चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज में हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। सो राइट इन रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल नोटेशन और डू नॉट सिंप्लीफाई। हमने सिंप्लीफाई नहीं करना, ठीक है। सिर्फ हमने अगर एक क्वेश्चन रेडिकल स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको एक्सपोनेंशियल पावर की फॉर्म में लिख देना, और अगर एक क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको स्क्वायर रूट यानी कि रेडिकल की फॉर्म में लिख देना, ठीक है। आगे फर्दर सॉल्व नहीं करना। तो ये देखिए हमारे पास क्यूब रूट है, तो मैंने -64 की जगह लिखा, ये हमारे पास रेडिकेंट था, और पावर क्या आ जाएगी, क्यूब रूट है 1/3, तो ये 1/3 पावर की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये है 3/5। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें कहीं पे भी स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में चेंज कर देंगे, यानी कि रेडिकल फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो पहले इस यहाँ से मैंने जो फ्रैक्शन है वो अलग कर ली, तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 1/5, और फिर ये जो 1/5 है इसका मैंने ये क्यूब रूट नहीं लिया, इसका हमने 5th रूट ले लिया, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसी तरह -7 है, तो -7 अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इसको रेडिकल में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 है, तो ये इसकी कौन सी रूट बन जाएगी, क्यूब रूट। तो ये देखें क्यूब रूट बन गई है, राइट। और फिर इस माइनस को आप बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ को हम स्क्वायर रूट में नहीं लिख सकते, उससे हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं ना वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ आती हैं, यहाँ इमेजिनरी वैल्यूज़ आती हैं, वो रियल नहीं होती, तो इसलिए हमने इसको बाहर लिख दिया, राइट। इसी तरह हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन यहाँ से ना फ्रैक्शन अलग कर लें, तो ये क्या हो जाएगा -2 टाइम्स 1/3 अलग कर लिया, तो ये हमारे पास कौन सा रूट बन गया, क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट बन गया, गॉट इट। और इसको आप ऐसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/क्यूब रूट। अब इसकी y की पावर नेगेटिव थी ना, तो जब मैंने इसे डिनोमिनेटर में चेंज किया तो ये पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये आपका ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ट्रू फॉल्स। सो 5 रेज़ टू पावर 1/5 आपके पास स्क्वायर रूट बनता है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 नो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसकी कौन सी रूट है, 5 रूट है, तो अगर यहाँ पे 5 लिखा होता तो फिर ये ट्रू था, ठीक है।
तो अभी यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/2, तो ये फॉल्स है हमारे पास, राइट। अगर 5 लिखा होता तो फिर ठीक होता। नेक्स्ट के हमारे पास 2⁻²/3, तो यहाँ से अगर हम फ्रैक्शन अलग कर लें तो ये 1/3 आएगा ना, और 1/3 हमारे पास क्यूब रूट होता है, तो ये क्यूब रूट ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रू है। ये देखिए आगे सॉल्व किया हुआ, यहाँ से फ्रैक्शन अलग कर ली और ये किसके इक्वल होती है, क्यूब रूट, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको इस फॉर्म में लिख लें या 2² को फर्दर सॉल्व कर लें तो वो क्या हो जाएगा, 2 × 2 विच इज़ इक्वल टू 4। नेक्स्ट देख लेते हैं √49 क्या होता है आपके पास, √7, नो। अगर 49 का अगर हम लें, 49 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 × 7 49 होता है, और 7 × 7 को हम 7² लिख सकते हैं, और इन सब के गिर्द स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इस 2 के साथ, तो आंसर तो आपके पास 7 आता है, स्क्वायर रूट 7 तो नहीं आता ना, तो इसलिए ये फॉल्स है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा √(x⁻²27), ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो पहले इस रेडिकल वैल्यू को हम चेंज कर लेते हैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो ये 1/3 हो जाएगा, और 27/3 क्या होता है, 9, तो ये x⁻9 आना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने 3 बताया हुआ है, तो इसलिए ये फॉल्स है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन, जिसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले इसकी क्यूब रूट जो रेडिकल साइन है वो हमने हटाकर इसकी पावर की फॉर्म में वैल्यू लिख दी, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यूज़ लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे पास रेडिकल या जो बेस है ना, अच्छा मैं आपको एक और डिफरेंस बता दूँ कि रेडिकैंड हम कब प्रोनाउंस करेंगे और बेस कब प्रोनाउंस करेंगे, जब आपके पास वैल्यूज़ होती है ना स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी ना वो आपके पास रेडिकैंड कहलाएगी, ठीक है। और जब हमने वैल्यूज़ इसको कन्वर्ट कर ली होगी ना एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर में, तो उसके बाद जो आपके पास ये वैल्यू बन जाती है ना, ये फिर आपकी रेडिकैंड नहीं रहती, ये आपके पास बेस बन जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, ये मैं आपको इधर साइड पे लिख भी देता हूँ। तो ये जो वैल्यू है इसके अंदर और इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, लेट सपोज ये 3 है और ये हो जाएगा 1/3। तो अब इस केस में हमारे पास ये जो वैल्यू है ना स्क्वायर रूट के अंदर, इसको हम कहते हैं रेडिकैंड, ठीक है। और जब हमारे पास ये पावर में चेंज हो जाती है और उसकी जो अंदर वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं बेस, ठीक है। तो अभी अब आपने भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस बन गई। अब यहाँ पे मेरे पास पावर 1/3 है, यानी कि अब इस बेस को मैं किस वैल्यू में कन्वर्ट करूँ कि किसी तरीके से मेरे पास पावर 3 आ जाए। तो अगर आप देखें 5³ यानी 5³ का मतलब क्या है, 5 × 5 × 5, कि 5 को हम 5 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 नंबर ऑफ़ टाइम्स, तो ये मेरे पास क्या आंसर आता है 125, ठीक है। और इस 5⁻³ को यहाँ इसकी पावर क्या है 1, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। तो ये आपके पास यहाँ पे एक्सपोनेंट का लॉ यूज़ होता है कि जब आपके पास बेसिस सेम हो तो आप इनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 3, तो इसलिए ये देखें 5⁻³ लिखा हुआ। और यहाँ से ये इन दोनों को सॉल्व कर लें, 3 × 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 3/3। तो बेसिकली ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया -5, राइट। इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, इसको 2 मेथड से मैंने सॉल्व किया हुआ है। जो सा मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है आप उसी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली पहले मैंने क्या किया, सेकंड मेथड ज़्यादा इजी था, तो वो देख लेते हैं कि इस 32 को ना इसके सबसे पहले फैक्टर्स बना लें ऐसे, ठीक है। तो 32 के हम पहले फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 32 इवन नंबर है, यानी कि 2 के टाइम टेबल में 30 आता है, 32 आता है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 × 1 = 2, यहाँ से 1 बच जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। 2 × 6 = 12, फिर अब 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 1 = 2। तो ये मेरे पास इसके फैक्टर्स आ चुके हैं। कितने 2s आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 आ चुके हैं, ठीक है। तब क्योंकि मेरे पास इसकी जो रेडिकल वैल्यू है वो 4th रूट है, तो इसलिए मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, एक 1 अलग कर दिया और बाकी चारों को पावर की फॉर्म में ऐसे लिख दिया, ठीक है। और फिर यहाँ से आप इनको, अब ये जो 1 अंदर था ना ये अलग हम अंदर ही लिखा रहने देंगे, और ये जो है ना ये हमारे पास, बल्कि इनको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जो 2 है इसकी पावर 1 अलग कर ली, और जो 4 थी 2 की पावर 4 उसको अलग कर लिया, राइट। उनके गिर्द हमने ये साइन, अब ये 4th रूट इसके साथ कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 रह गया सिर्फ, जो मैंने बाहर लिख लिया, और ये वैल्यू एज इट इज़ हमारे पास ये आ गई, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। अब ये फिफ्थ रूट है और 3/22, तो उनको सबसे पहले तो मैंने अलग अलग कर लिया, न्यूमरेटर्स अलग कर लिए, डिनोमिनेटर अलग कर लिए। अब यहाँ पे इस 32 को अगेन ये चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2⁵ ये अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है। कितने कितने नंबर ऑफ़ टूज़ हैं, 5 है ना, तो इसलिए 2⁵. तो ये फिफ्थ रूट इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे आपके पास सिर्फ 2 रह जाएगा और जो न्यूमरेटर वैल्यू है वो आपके पास सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ का ख़ास ख्याल रखें आप, वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक वैल्यू अगर आपके पास लिखी हुई है ना ऐसे 5 यहाँ पे स्मॉल और 3, और एक अगर आपके पास वैल्यू लिखी हुई है 3 और 5, तो इन दोनों में डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3 की जो पावर है ना वो इस वक्त 1/5 है, ठीक है। ये इसी का हिस्सा है स्क्वायर रूट का, और यहाँ पे ये जो बड़ा 5 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इस 3 के साथ, और इस 3 की पावर क्या है 1/2, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा कि अगर आप इसके साथ ना ये छोटा सा 5 लिखा जाता है और वो स्क्वायर रूट के अंदर ये जो बार है ना इसी के साथ लिखा जाता है, और जब बड़ा 5 लिखना हो जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो अलग से साइड पे लिखा जाता है। तो इसको लिखते हुए भी ख़ास ख्याल रखा करें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारे पास क्यूब रूट है विच इज़ इक्वल, और इसके अंदर जो रेडिकेंड वैल्यू है वो क्या है -8/27। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इनकी पावर्स को ना इनकी बेसिस को पावर्स में चेंज कर दिया। तो 8 क्या हो जाएगा, 8 को अगर स्प्लिट करें तो ये हो जाता है 2 × 2 × 2 विच इज़ इक्वल टू 2 क्यूब। 3 2s आ रहे हैं ना, तो ये 2 क्यूब बन जाएगा। तो ये देखें ये आ गया। इसी तरह 27 को चेंज कर लें तो 27 क्या हो जाएगा, 3 × 3 इज़ 9 एंड 9 × 3 इज़ 27। तो ये भी आपके पास 3 क्यूब बन चुका है, और आपके पास जो रूट वैल्यू है वो भी क्यूब में है। तो यहाँ से फिर आप इनको ना जो आपके पास ये जो रेडिकेंड है इसको अलग लिख लें, और ये जो पावर सेम आ रही है ना तो उनको एक ही पावर में लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से इस क्यूब रूट की वैल्यू को आप चेंज कर लें पावर में, या आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से। तो आपके पास यहाँ से डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा -2/3, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। So here comes to an end of our today's session. So stay blessed, be happy, keep smiling, and thank you once again guys for watching and learning here. Inshallah see you in the next session, and thank you for visiting.